अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वे सोनिए सोनिए वे सोनिए सोनिए लगदा नहीं जीवे मेरा लगदा नहीं जीवे तू दस दे की मैं करां लम्हियां ने ये रातां मेरे कट दे नहीं दिन वे तू दस दे की मैं करां इश्के दे रंगा नू बैठी है बुला के तू लाके मैनू आदतां हो गई है दूर क्यों इश्के दे रंगा नू बैठी है बुला के तू लाके मैनू आदतां हो गई लाइफ थी तो तुम्हारे साथ से लाइफ थी लक्ष्मी। बस इतना हर पल जीता था तुम्हारे साथ, जीने का एहसास होता था। जब से तुम गई तुम्हारे बिना नहीं लक्ष्मी, अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बीते हुए पल को वापस लेकर आऊंगा, सारी खुशियां वापस लेकर आऊंगा, अच्छे दिन वापस लेकर आऊंगा। I promise। मैं, तुम और अब तो बच्चे भी, सारी खुशियां वापस आएंगी लक्ष्मी। तुम्हारे लिए इतने वक्त से जो नहीं कर पाया, जो खुशियां नहीं दे पाया, वो सारी खुशियां तुम्हें दूंगा। सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। हत्था विच मेरे हाथ नहीं तेरे चुभ दे लकीरां नू भी तेरे फासले आज मेरे रूबरू किथे खो गई है तू मैं तां ख्वाब देखे सारे तेरे आसरे एक तू सब कुछ मेरा जग तो की लेना और पारो, हमारी बेटी, उसे भी वो सारी खुशियां दूंगा जो वो डिजर्व करती है। जो खुशियां उसे आज तक नहीं मिल पाई, वो सारी खुशियां दूंगा। उसे उसके डैड का प्यार दूंगा। कद तक सहना वे ओ रोई जांदे नैना I promise। तेरे इश्के दा ए कद तक सहना वे ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मॉम कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन लक्ष्मी इस घर में आ चुकी है, चाहे आप कुछ भी कहें। एक बात कहें तुमसे, अब ना हमें तुमसे थोड़ी दिक्कत होने लगी है। क्या? क्यों मॉम? क्योंकि तुम हर चीज को गलत नजरिए से देखती हो। मैं? हाँ तुम ये भी तो सोच सकती हो ना कि लक्ष्मी ये सब कुछ जो कर रही है ये अच्छे के लिए कर रही है। ऐसे केक बना के? हाँ, केक बनाकर। मलिष्का, लक्ष्मी वो कर रही है जो तुम्हें करना चाहिए था। उस दिन जब हम रोहन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और केक काटने ही वाले थे, हम पर दीवार गिर गई और रोहन अपना बर्थडे केक नहीं काट पाया। फिर उसके बाद हमने सोचा रोहन को खुश करते हैं, बर्थडे दोबारा सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन पारो बोरवेल में गिर गई। रोहन फिर से केक नहीं काट पाया और इन सब के बीच लक्ष्मी ने बहुत स्मार्टली तुम्हारे बेटे के दिल में जगह बना ली। अब जो हम कहेंगे ना मलिष्का, शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें अपने बेटे के लिए ना कुछ करना चाहिए। और ये सोचकर नहीं कि तुम्हें उसके दिल में जगह बनानी है, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के लिए उसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर देखना तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी रोहन का प्यार जीतने के लिए। और हाँ, ये सारी गलतियां जो तुम कर रही हो ना, इसके बाद भी लक्ष्मी इस घर में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। वचन है ये हमारा। चलो पूजा के लिए जाना है। मैम वो वकील मलकान जी आए। भेज दो।
हमने बुलाया उन्हें क्योंकि अब बातों से कुछ नहीं करेंगे हम, सब कुछ लीगली करेंगे, कानूनी तरीके से करेंगे सब कुछ। माँ, बड़ी मॉम दीदा बदल गए एकदम से। पारो, वैसे ना वो लोग अच्छे ही हैं, बस कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें किसी की कुछ आदतें पसंद नहीं आती, बस वही हो गया था। और थोड़ी गलतफहमियां भी थी हमारे बीच में, लेकिन वो लोग तुझसे बहुत प्यार करते हैं। सो तो है, पता है माँ, कल रात बड़ी मॉम मुझसे पूछ रही थी तुम्हें घर अच्छा लगता है या नहीं, रोहन अच्छा लगता है या नहीं, वो अच्छे लगते हैं या नहीं। तो फिर क्या बोला तूने? मैंने कहा मुझे सब अच्छे लगते हैं, रोहन, डैड, बड़ी मॉम, दीदा, सब अच्छे लगते हैं। माँ पता है, बड़ी मॉम मुझसे कह रही थी कि तुम इसी घर में रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ माँ। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्या करना चाहती है? और मुझसे बिना बात किए? नहीं नहीं, मुझे फौरन उनसे बात करनी पड़ेगी। पारो, बेटा तू 1 मिनट यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? हाँ। आप बताइए मिस्टर मुल्कानी, आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? हम आपको बहुत वक्त से जानते हैं और आपकी सलाह हमारे लिए मायने रखती है, तो आप बताइए क्या लगता है आपको, हमें क्या करना चाहिए? आपका डर यही है ना कि वो क्लेम कर सकती है, अपना दावा कर सकती है? जी हाँ, एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि कोर्ट में जाने से पहले पूरी बाजी हमारे हाथ में हो। ओके, तो मुझे आप ये बताइए कि आप क्या चाहती हैं, क्या इंटेंशन है आपकी, उस हिसाब से हम आगे कोर्ट में देख लेंगे। अगर बच्ची की माँ भी है तो क्या हम बच्ची को अपने साथ रख सकते हैं हमेशा के लिए? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे ये क्या पी रहे हैं आप? तुमसे मतलब? विराट का प्रोटीन शेक, वो रोज पीता है और ऐसे बिन्ने मैंने बनाया, तो तुम्हें उससे क्या? बेबी पी लो वरना निमी को बुरा लगेगा ना। अच्छा ठीक है, मैं पिला देती। तुम मेरे पति के इतने करीब कैसे आ सकती हो? उनका ख्याल रखने के लिए मैं हूं। अब तो वापस आ गई हैं। What the hell? ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी थोड़ी है, बदतमीजी तो वो है जो तुम कर रहे हो। एक्सक्यूज मी, तुम मेरे पति के इतने करीब कैसे आ गए? तुमने मुझसे परमिशन ली? Not that I remember. तुम्हें कोई हक नहीं इनके इतना करीब आने की। एक्चुअली तुम ना 1 आर्म डिस्टेंस रखा करो मुझसे बस, ओके? बैंकर कर क्या रही है? क्या सच में बैंकर वापस आ गई? ये हो क्या रहा है? डैड ने खुद बोला था कि बैंकर आहूजा हाउस वापस नहीं आएगी, तो फिर ये सब? मुझे लग रहा है कि वो एलर्जी का असर तुम्हारे दिमाग में हो गया है। तुम भूल रही हो कि विराट की पत्नी मैं हूं, तुम नहीं। तो अभी के अभी यहां से निकलो। नहीं, तुम पहले मुझे बताओ, ये जो मिल्क शेक लेकर आई थी इसमें क्या मिलाया था?
चलो जो भी था अब तो फेल हो गया। रोगी क्या? अब डबल रो लेना मेरे लौटने के गम में, है ना? एक्चुअली आइडिया तो तुम्हारा ही था ना। तुम्हें याद नहीं, तुमने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी असली जगह में रहना चाहिए। तो ये है ना मेरी असली जगह। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? बार बार दुत्कारे जाने पर भी वापस आ जाती हो, बिल्कुल अपनी आई की तरह। करेक्ट, मैं बिल्कुल अपनी आई जैसी थी, लेकिन अब चीजें बदल गई। अब मैं ना तुम्हारे जैसे हो गई, सौतेली मम्मी। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। अरे खुद ही तो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी हक चाहिए तुम्हें, चाहती थी कि मैं और हर्षा तुम्हें आई बोले। अब क्या हो गया? अमृता, बंद करो अपना ये नाटक। अपने आप बाहर जाओगी या पुलिस को बुलाओ? आप पुलिस को बुला लीजिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी ना, ये जाएगी। पुलिस को आप बुला लीजिए, क्योंकि मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वो आएंगे तो अरेस्ट विराट सर को करेंगे ना। आप भूल गए क्या? इन्होंने जबरदस्ती मेरी मर्जी के बगैर मुझसे शादी कर ली थी ना, जबकि इनका डिवोर्स ही नहीं हुआ। और प्रूफ तो ये प्रियंका खुद लेकर आई है ना। अब वो जेल लेकर जाए विराट सर को, मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा। सीधी बैंकर, तुम मुझे जेल भेजना चाहती हो? देखा देखा बेबी, तुम इस लड़की के लिए मुझसे लड़ते थे ना, यही तुम्हें जेल भेजने का प्लानिंग कर रही है। अरे मैं धमकी कहाँ दे रही हूँ? मैं तो खुद धमकियों से थक गई हूँ, इसलिए बात सेटल कर रही हूँ। मैम आप पुलिस बुला लीजिए, पर आप लोग भी तैयार हो जाइए ना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका और दिलदार सर का नाम तो आएगा ना कंप्लेंट में। क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम? जी क्या हो गया? पुलिस? कुछ गलत बोल रही हूँ मैं? देखिए, आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की ना मेरी मर्जी के बगैर, तो पुलिस आएगी तो जेल कौन जाएगा, मैं या आप और आपका परिवार? क्या हो गया मैम? पुलिस वो नहीं, आप सोच समझ के फैसला कर लीजिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और आप तो जानती है ना मुझे, बहुत एडजस्टिंग, बहुत आज्ञाकारी हूँ मैं। जो फैसला आप करेंगी मुझे मंजूर है। अभी क्या ना, ये सूटकेस इधर से उधर करते करते ना मैं बहुत थक गई। थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा ना, मैं सेटल हो जाती हूँ, फिर हम आराम से बातें करेंगे। हाँ, विराट सर मेरे पति, तुम्हारे ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। किसका फोन है? उसी का, जो फोन नेत्रा घर पे छोड़ के आई थी, उसी नंबर से। हाँ तो वो जरूर फोन वापस लेने आई होगी, पिकअप करना जल्दी। हेलो, कहाँ गायब हो गई थी तुम? हाँ, मैं ढूंढ रही थी तुम्हें, पुलिस के पास जाना था। एक सेकंड। ये गुस्सा किस लिए? और धीरे बोलो, मुझे सुनाई देता है। अच्छा लगा जान के कि तुम्हें सुनाई देता है, तो जो पहले बात की थी वो सुनाई दी थी तुम्हें?
मैं अंदर अपनी मॉम से 2 मिनट बात क्या करने गई, तुम गायब हो गई, भाग गई और फोन कर रही हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए। एक बात तो तुम कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। काम तुमने पूरा किया नहीं है तो पैसे मांगने की हिम्मत भी मत कर। हेलो 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 हेलो, एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। हाँ, तुम ये क्या बकवास करी जा रही हो? और मैंने तुम्हारी डील कोई अधूरी नहीं छोड़ी है। तुमने जैसा जैसा कहा है मैंने एग्जैक्टली वैसा किया है। कोई काम पूरा नहीं किया है तुमने। मैंने तुम्हें कहा था इंसिडेंट के बाद और मीडिया को दिखाने के बाद पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर फाइल करनी। वो तो नहीं की ना तुमने, उल्टा गायब हो गई तुम। और अब मुझे फोन कर रही हो पैसे मांगने के लिए। क्यों? तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलती? हाँ, तुम पागल हो? मैं क्यों आती तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन? अगर मैं तुम्हारे साथ चलती, लोग मेरे साथ देख लेते ना, मुसीबत आ जाती। एग्जैक्टली मैम, तुम्हें तो छुपके रहना है, पीछे रहना है, इसलिए मैं एफआईआर फाइल करवाने अकेले गई थी। वेट अ मिनट, तुमने एफआईआर फाइल कर दी? जी हाँ, मैंने कहा था ना, मैं जो करती हूँ अच्छे से करती हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। मैंने सोचा जब तक तुम अपनी मॉम से बात कर रही हो मैं जाके एफआईआर फाइल कर दूं। हाँ, बस जल्दी जल्दी मैं अपना फोन भूल गई थी और वही लेने आई थी। अब तक तो इनफैक्ट आरवी के घर पे पुलिस भी पहुंची होगी, क्योंकि मैंने सब पुलिस को बता दिया। आरवी ने मेरे साथ क्या क्या किया जैसे तुमने कहा था एग्जैक्टली वैसे बता दिया। तो अब मेरा काम मैंने पूरा किया, तो पैसे भी मुझे पूरे चाहिए, समझी? और अब गुड नाइट। हाँ, सूरज भी निकलने वाला है, मुझे बहुत नींद आ रही है। सो बाय। मिस्टर आरवी, मिस्टर आरवी, उठो उठो, बहुत ले ली आराम की नींद। उठो, सुबह हो गई है। नहीं उठना यार, सोने दो। सोने का टाइम गया, अब चलने का टाइम है। चलो हमारे साथ, चलो। मिस्टर आरवी, चलो उठो, चलो चलो चलो। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सब पता चल जाएगा। चलो चलो मेरे साथ अभी, चलो। अरे एक सेकंड, चलो 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 चलो। एक सेकंड, आप लोग हाँ यहाँ सब पहन लो। हाँ पहनो पहनो, चलो। एक सेकंड, आप कुछ बताएंगे? जवाब दीजिए ना, क्या हो रहा है? चलो मालूम पड़ेगा नीचे जाने का। कहाँ लेके जा रहे हो आप मुझे? चलो चलो ये सब। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमारे पास आरवी के खिलाफ सबूत है। होटल के सीसीटीवी फुटेज, उसमें साफ दिख रहा है कि आरवी उस लड़की को अपने साथ जबरदस्ती खींचकर ले जा रहा है। उसने होटल के रूम का दरवाजा खोला और उसे अंदर लेकर चला गया। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, मैनेजर ने उसे बचाया। और आपके घर के बच्चे किस हद तक जा सकते हैं ये मैं नहीं, सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखा रहे हैं। मिस्टर आरवी, आपको इस संगीन जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अरेस्ट करो। नहीं नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरे बच्चे को। आप कुछ नहीं करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। हमें इस पर पूरा विश्वास है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। आप हमें हमारा काम करने से नहीं रोक सकते। मिस्टर आरवी, आपको हमारे साथ चलना होगा। ऐसे कैसे ले जाएंगे? चौथी बार आपको कह रहा हूँ, आरवी ऐसा नहीं कर सकता। हटिए सामने से, हमें हमारा काम करने दीजिए, वरना आप लोगों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। अरेस्ट करो। बात तो सुनिए। हरलीन,
क्या हुआ आपको? क्या हो रहा है? अरे मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर आपने गलत कर रहे हैं। अरे थोड़ी तो इंसानियत रखिए। अरे माँ है वो उसकी। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर इन्होंने इंसानियत वाली हरकत की होती ना तो इनके साथ इंसानियत दिखाई जाती। अभी ले चलो पुलिस स्टेशन, लेकर जाओ दौत कड़ी। माँ मैंने कुछ नहीं किया। बीजी लाडू क्या हुआ? आराम से बीजी, आराम से बाबूजी, आराम से आराम से आ जाएगा बीजी। हाँ मैं लेके आऊंगा उसे बीजी। ठीक हो जाएगा बीजी, आएगा आरवी आएगा बीजी, आएगा आएगा आएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मासी क्या हुआ? कुछ भी नहीं, चल तू खाना खा। आ इधर देख, ये ले खा। ज्यादा नखरे मत दिखा। सब लोग खाना खा रहे हैं ना, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये ले। जीना 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 उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का। ये हमेशा ऐसे चिड़चिड़ा क्यों रहता है? नॉर्मल क्यों नहीं रहता? बल्कि इतने जोर से मत बोलो, उसे सुनाई दे गया ना तो तूफान आ जाएगा। माही तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल शौर्य, तेरी चुनरिया लहराई। हम आप ये क्या कर रही हैं? क्या आपको याद भी है आपने लास्ट टाइम मुझे कब अपने हाथों से ऐसे प्यार से खिलाया था? मैं कभी नहीं, कभी नहीं। तो जो आपने कभी नहीं किया वो आज क्यों कर रही है? It doesn't suit you. और वैसे भी लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब करने से मेरे दिल में जो कुछ भी है वो बदल नहीं जाएगा। शौर्य तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों का दिल क्यों दुखाते रहते हो? अरे निधि अगर प्यार से तुम्हें खाना खिला रही है तो खा लो, प्रॉब्लम क्या है इसमें? कम ऑन। शांत हो जाओ सब, खाना खाते हैं, चलो। हाँ हाँ प्लीज, सब खाना खाते हैं। खाने के बाद फिर मुझे जाना भी है, मुझे जरूरी काम है। मैं समझ गई आपका जरूरी काम। अब किसी को बताना नहीं चाहती, स्पेशली राजवीर को, कि आपके घर में आग लग गई है, तो अब नया घर ढूंढने जा रही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। देख बल्कि मैं नहीं चाहती कि राजवीर को कुछ भी पता चले, घर के जलने वाली बात भी और वरुण और आलिया की बात भी, क्योंकि उसे ये पता चलेगा कि जिस घर में हम रह रहे थे वो जल गया है तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। और वरुण की सच्चाई उसे पता चल गई ना
तो वो तो कुछ भी कर देगा, वरुण को छोड़ेगा ही नहीं और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ प्रीता जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आई मीन सच पता चलने के बाद राजवीर सबसे पहले वरुण के पास जाएगा और पता नहीं उसके बाद वो वरुण के साथ क्या करेगा। देखो, करेंगे तो हम भी वही, लेकिन सोच समझ के, पहले वरुण के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करके। राजवीर की तरह बिना सोचे समझे इसमें कूद नहीं जाएंगे। हाँ, तुझे तो पता ही है ना वो काव्या से कितना प्यार करता है। हाँ प्रीता जी, राजवीर और काव्या के बीच में जो ये भाई बहन का रिश्ता है ना, ये बहुत अटूट है। राजवीर काव्या के लिए कुछ भी कर सकता है, वो किसी को मार भी सकता है, वो मर भी सकता है। यही तो मैं नहीं चाहती। यही तो मुझे लग रहा है कि अगर राजवीर को पता चल गया कि वरुण काव्या को इतना बड़ा धोखा दे रहा है ना, तो वो तो वरुण के साथ कुछ भी कर देगा, भले ही फिर उसको जेल जाना पड़े। उसको संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमारा किया धरा सब मिट्टी में मिल जाएगा। और वो वरुण का क्या है, वो तो अपने आप को सही साबित कर देगा, सच्चा साबित कर देगा और आराम से वहां से निकल जाएगा। फंसेंगे हम सब। हाँ प्रीता जी, वैसे भी हम सब कुछ प्लानिंग के साथ ही कर रहे हैं और हम ऐसे ही वरुण के खिलाफ कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते। हमें बहुत सोच समझ के एक एक कदम उठाना पड़ेगा, वरना वरुण एक बार चिढ़ गया ना तो। बिल्कुल सही कह रही है। वरुण को हमें चारों तरफ से पहले घेरना होगा, उसके खिलाफ एक एक सबूत इकट्ठा करके। जब वो हो जाएगा ना, फिर हम राजवीर को ये सच बता सकते हैं। जी प्रीता जी, आपकी एक एक बात बिल्कुल सही है। बात अगर राजवीर की बहन पे आई तो वो वरुण की जिंदगी में कयामत ले आएगा। ये क्या सीन है? यही तो था प्रीता जी का घर। ये जल के राख कैसे हो गया? भाई साहब, ये इस घर की हालत ऐसी कैसी हो गई? ये लीजिए भैया। अरे थैंक गॉड आप दोनों आ गए। अब वो एक्चुअली ना, मैं और आलिया घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे एंड यू गाइज नो ना, आलिया तो ऑलरेडी थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट है, तो हमें लगा थोड़ा बाहर जाना चाहिए फ्रेश एयर में, यू नो, उससे आलिया को अच्छा फील होगा। सो वी केम आउट। ये वैसे अच्छी बात है। आई मीन बाहर ऐसे वॉक करने से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, फालतू ख्याल भी मन से निकल जाते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दिन रात अखियां नू बस तू ही दिसदा है, तू ना दिखे तो जी नहीं लगदा मेरा। दिल दी जगह तू ही पल पल धड़कता है, भूल के भी यारा तू नहीं हो ना जुदा। भगवान ही जाने आज उस डीएनए टेस्ट से क्या पता लगेगा। हर बार तेरा अब लूं जन्म चाहे मैं 100 दफा। दुनिया सारी छड़ के चले आ, तेरिया रावा तेरी गलियां, तेरे सदके सब मैं वारिया। जिस दिन से तू सानू मिलिया, मैं तेरे पिछे पिछे तुरिया, तेरे सदके सब मैं वारिया। सारा जी,
आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड सो एक्साइटेड आल्सो कि फाइनली मेरी शादी हो रही है। मुबारक हो बेटा। थैंक यू। नहाने धोने का विचार है? हाँ हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, अभी तो बहुत है। मैं जा रहा हूँ। वंस अगेन थैंक यू, वंस अगेन थैंक यू, वंस अगेन दादाजी। जीते रहो बेटा। बस खुश रहो। क्या हो गया? इतनी उतरी उतरी से क्यों लग रही हो? कुछ नहीं हुआ यार, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शादी की ना तैयारियां कर रही है, अपनी हेल्थ को बिल्कुल ठीक रखो। ओके? हाँ। अरे बिल्कुल ठीक है। वो शादी के 8 साल हो गए ना, मियाँ बीवी के बीच में झगड़े होते रहते हैं। तू अपनी शादी पर ध्यान देना। जाओ आर्य, देर हो रही है बेटा। जी जाओ। हैप्पी? देखिए ना सुयश, मेरा भाई आर्य कितना खुश है। बस मुझे यही दुख सता रहा है कि डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद कहीं आर्य और हमारे परिवार की खुशियां ना छिन जाए। मुझे बोला ये खुशियां ना छीने, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आर्य की शादी से पहले आ जाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैडम, ब्लैकमेलर का फोन स्विच ऑफ है, इसलिए उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। पर जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको अपडेट कर देंगे। जी जी प्लीज प्लीज, आप पूरी कोशिश कीजिए किसी भी तरह, मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये ब्लैकमेलर इतना शांत कैसे है? एक भी कॉल नहीं आया इसका। भगवान ही जाने क्या करने वाला है अब। मौड़ी, हल्दी की रस्म शुरू करनी है, जल्दी आ। जानवी कितनी सुंदर लग रही है। चल आजा। बैठ। जान, आप टेंशन में क्यों? हाथ तो कल रात को ही मिल गया था। वो क्या है ना कियान बेटा, आपकी जान को ना ये टेंशन लेने की बहुत पुरानी बीमारी है, समझे? जानवी, जब सब कुछ सही चल रहा है तो फिर तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? हाँ, बीती बातों को ना भूल जाना ही सही होता है, समझी? आर्या सर जैसा इतना अमेजिंग पति मिला है। अरे आर्या सर तेरी ना हर प्रॉब्लम में से चुटकी बजा के हल कर देंगे। शायद ऋतु सही कह रही है, ब्लैकमेलर डर गया होगा। शुक्र है बला टली। भगवान हर मुसीबत को दूर रखना जो मेरे कियान को मुझसे दूर ले जाए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैम आप प्लीज गोलियां लेके सो जाइए। लेकिन मुझे मेरे बच्चे से मिलना है। मैम प्लीज, आप पूरे 5 साल बाद कोमा से बाहर आई हैं। डॉक्टर ने कहा है आपको आराम की सख्त जरूरत है। मुझे 5 साल बीत गए। भगवान जाने मेरे बच्चे का हाल कैसा होगा। प्लीज प्लीज मुझे मेरे बच्चे से मिलने दीजिए। नहीं मैम, प्लीज दवाई ले लीजिए। अगर आपने डॉक्टर का कहा नहीं माना तो आप फिर से कोमा में जा सकती है। अगर इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं भाग जाऊंगी। मुझे अपने बच्चे से मिलना है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा? डॉक्टर, डीएनए रिपोर्ट्स आने में और कितना टाइम लगेगा? देखिए, मुझे वो रिजल्ट्स जानने बहुत जरूरी है। डॉक्टर प्लीज, आज रात से पहले मुझे वो रिपोर्ट्स मिल जानी चाहिए। मैम देखिए, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। बच्चे के सैंपल के साथ कई सैंपल्स को मैच करके देखना है
पर आप भरोसा रखिए, हमारी पूरी टीम लगी है ये सब करने के लिए। आपको हर हालत में रात से पहले रिपोर्ट डिलीवर कर दी जाएगी। डोंट वरी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। पद्मा बुआ, आप वो बॉल प्लीज कार्तिक को दे दीजिए ना। अभी देते हैं। कार्तिक को ना सबसे अभी दूर रखना चाहिए। आज तो सुंदरी को काटे, कल को न जाने घर में किसी और को काट ले तो। अरे क्या हुआ मम्मा, उठाओ ना। कार्तिक के काटने से सुंदरी दीदी के पूरे शरीर में जहर फैल गया। इसका मतलब है कि उसे किसी विषैले पूर्वज सांप ने काटा है, जिसकी आयु कम से कम ना 200 साल होगी। क्योंकि कार्तिक को ना सबसे दूर रखना चाहिए। आज सुंदरी को काटा है, क्या पता कल किसी और को काट ले वो। कार्तिक आप यहाँ हो? पता हमने पूरा घर ढूंढ लिया। क्या क्या कर रहे हो? अब ये देखो कार्तिक, हम आपके लिए क्या लेकर आए। आपका फेवरेट पास्ता। चलो जल्दी खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। चलो। क्या हो गया? अब गुस्सा हो? तो चला तो आई वाला को डाल दो। आलतू जलाल तो आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तो आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तो आई बला को टाल तू। पद्मा बुआ, आप कहाँ से आ रही है? बेटा वो हम भोलेनाथ के मंदिर गए थे। मंदिर से? आप कब से मंदिर जाने लगी? वो जब से घर में सांप मिले हैं ना, तब से मेरे मम्मा के अंदर श्रद्धा जाग गई है ना मम्मा? अब पद्मा बुआ, वो बॉल प्लीज कार्तिक को दे दीजिए ना। अभी देते हैं। कार्तिक को ना सबसे अभी दूर रखना चाहिए। आज तो सुंदरी को काटे, कल को न जाने घर में किसी और को काट ले तो। अरे क्या हुआ मम्मा, उठाओ ना। नहीं, नहीं उठाना है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब ना एक ही तरीका है आपको ये प्रूव करने का कि आपके अंदर कोई जहर नहीं है। कि आपके छूने से किसी को कुछ भी नहीं होगा। काटो। आओ इधर बैठो, बैठो। कार्तिक बताओ, मोहिनी कभी स्कूल नहीं गई है, लेकिन आप तो स्कूल जाते हो ना, तो बताओ आपकी किसी भी किताब में नाग नागिन के बारे में लिखा है? आपकी किसी भी साइंस बुक में ऐसा लिखा है कि नाग नागिन होते हैं? नहीं ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है बेटा।
और आपको ना मोहिनी की बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको उसे एजुकेट करना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताओ, आप अपने पापा की बात मानोगे जो एक डॉक्टर है, अपनी मासी की बात मानोगे जो एक मेडिकल स्टूडेंट है, अपनी बुक्स की बात मानोगे या फिर एक ऐसी लड़की की जो कभी स्कूल ही नहीं गई है? ये शक्ति ने अपना फोन कहाँ रख दिया है? शक्ति प्लीज फोन उठाओ। आपके अंदर ना कोई जहर वहर नहीं है, आपके अंदर ना ढेर सारी क्यूटनेस है। नहीं नहीं मासी, अब मेरे पास मत आओ, मेरे को मत छुओ, मेरे अंदर पॉइजन है, आपको कुछ हो जाएगा तो? शक्ति तुम प्लीज फोन उठाओ, तुम्हें नहीं पता कार्तिक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। कार्तिक ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ना एक ही तरीका है आपको ये प्रूव करने का कि आपके अंदर कोई जहर नहीं है। कि आपके छूने से किसी को कुछ भी नहीं होगा। काटो। शक्ति प्लीज फोन उठाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। राधा की जान खतरे में है सर, प्लीज प्लीज उसे ढूंढ के निकालिए। ठीक है, अंदर डालो रे इसने। रामा कहाँ पर हो? अब मोहन और गुनगुन को जेल में चक्की पीसने से कोई नहीं बचा सकता। मुझसे टकराने चले थे, अब जिंदगी भर जेल की दीवारों से टकराना पड़ेगा। अजीत, अंकल डाल गाड़ी में। नहीं सर, राधा को ढूंढ के निकालिए प्लीज। मनन, आप मेरे अंकल और गुनगुन को क्यों लेके जा रहे हो? बेटा, इन्होंने गलत काम किया है तो इन्हें पनिशमेंट देने के लिए थाने लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। बेटे, अब तो बुरा काम कर दिया, अब तो थाने जाएंगे। सर सर प्लीज, नहीं होगा अंदर। कुछ भी कहो, किसी ने सही कहा है, घुटने पेट की तरफ ही मुड़ते हैं। बाप बेटा गले लग के क्या रो रहे हैं? इमोशनल सीन है। मनन,
अरे इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। राधा कहाँ है? राधा कहाँ है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये तो केत की जीजी की आवाज है। मुझे उनसे मिलकर उन्हें सच बताना होगा। अब एक वही है जो मेरी मदद कर सकती है। राधा, लगता घर पर कोई नहीं है। बहुत अच्छा वहां आप आ गए। जी मुझे आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। राधा ये नाटक ना मेरे सामने तो करना ही मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोहन भैया और गुनगुन को अरेस्ट करवाने की? जी जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आप समझिए ना प्लीज। और बात यह है कि वो छोड़ राधा को। मोहन जी, हे बाकी बिहारी जी, प्लीज मदद कीजिए प्लीज। हे बाकी बिहारी जी, मेरी रामा की रक्षा करना। सर जाने दीजिए ना सर, प्लीज। सर मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने सर, प्लीज जाने दीजिए ना सर। पापा, बुआ केकी, इंस्पेक्टर सर, क्या मैं मेरे भाई से 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा नहीं। जाइए। मोहन मेरे अब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। राधा कैसी है? कहाँ है वो? ठीक तो है ना? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हें क्या खत लिखकर बताना पड़ेगा यहां से जाने के लिए? जाओ यहां से। चाह रही हूँ सुभान,
मैं बस यही कहना चाहती थी कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मुझे दूर से बात करो। मेरे हस्बैंड के ज्यादा करीब जाने की कोशिश मत करो मन्नत। दूर तुम हट जाओ। एक तो मेरा हक मार के बैठी हो, ऊपर से जोर दिखा रही हो। खुदा करे सुभान की जिंदगी और इस कमरे से दोनों से निकाली जाओ। सुभान प्लीज तुम उठो मत। सुभान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इबादत को धक्का देने की? हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ सुभान ये इसी लायक। मैं इबादत से नाराज हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसके साथ कैसा भी बिहेव करेगा, समझी तुम? और एक बात याद रखना मन्नत, मियां बीवी के बीच में आग लगाने की कोशिश मत करो, वरना उस आग में तुम ही चलोगी। इबादत बीवी है मेरी और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम उसके साथ ऐसे बिहेव करो। जाओ यहां से। आई सेड गेट आउट। गेट आउट। कितनी बेइज्जती करनी पड़ेगी तुम्हारी और कितनी ज्यादा इंसल्ट करूं तुम्हारी? हाँ सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से, जाओ यहां से। सुभान तुम ठीक तो हो ना? जब तक तुम दोनों बहनों का सहाय है मुझ पे, मैं ठीक कैसे रह सकता हूँ इबादत? हाँ ये तो अच्छा है कि मेरा दिल इतना सख्त नहीं है, वरना तुम दोनों का वो हश्र करता कि पूरी दुनिया देखती। सुभान सुभान एक बात पूछूं? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तुम्हारी तशरीफ में। तशरीफ में? हाँ। इंडिया में बम को तशरीफ बोलते हैं? अब वो बम बोलना थोड़ा ऑड लग रहा था इसलिए तशरीफ कह दिया। बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है मैं अभी आई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो मैडम। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, आपने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। आप है कौन और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सेंट्रल जेल से बोल रहा हूँ। जी क्या बात है? आपको एक बहुत जरूरी जानकारी देनी है। कैसी जानकारी? आपने अपराधी फरहान के नाम कंप्लेंट की थी ना? फरहान? हाँ मैंने ही कंप्लेंट की थी। बात क्या है? बात तो बहुत डेंजर है मैडम। ऐसा कांड हुआ कि आप सोच भी नहीं सकती। वो अपराधी फरहान है ना, उसने पूरा इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो मन्नत? ये क्या कर दिया मन्नत? ये क्या कर दिया? घर की लड़ाई घर में ही खत्म हो गई थी। मैं क्या करूं अल्लाह मियां? अगर ये बात शहर में फैल गई तो तबाही हो जाएगी। ये सब क्या हो गया? मैं क्या करूं? मन्नत इज्जत तो पहले ही गवा दी थी, कॉमन सेंस भी गवा दी है। मुझे मन्नत से बात करनी होगी। मन्नत मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मेरे पास टाइम नहीं। पर मुझे तुमसे बात करनी है मन्नत। पागल हो गई हो क्या तुम? तुमने क्या किया है फरहान के साथ?
इबादत, मुझे उस सड़क छाप से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी, समझी तुम? बात सिर्फ फरहान की होती ना तो मैं तुमसे बात करने आती ही नहीं। मैटर में तुम्हारा भी नाम उछला है मन्नत, इसलिए मैं तुमसे बात करने आई। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं यार, तुम्हें समझ में नहीं आता है। और मैं जानती हूँ तुम फरहान का टॉपिक इसीलिए दोहरा रही हो ताकि मैं सुभान से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, मेरा ध्यान भटक जाए, है ना? इबादत, अभी तो सुभान को तुमने हथियाया हुआ है, लेकिन बहुत जल्द वो सिर्फ मेरा होगा। अब जाओ, मुझे मीटिंग के लिए रेडी होना है। मैं जो बात करना चाहती हूँ ना वो मीटिंग से ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या डींगे हाँकती हो तुम सबके सामने? आज साबित हो जाएगा कि मैं घर ही नहीं ऑफिस भी तुमसे बेटर हैंडल कर सकती हूँ। सबको पता चल जाएगा कि मैं तुमसे हर मायने में ज्यादा काबिल हूँ। तुम हर वक्त मुझसे मुकाबला करने के बारे में ही सोचती रहती हो क्या? इतनी नफरत मत पालो मन्नत, तुम्हें पता भी है कि मैं क्या बात करने आई हूँ, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है। क्या किया है मन्नत ने? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।